मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ग्लेशियर पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंट से बाहर एक बहुत सी अजीब रोशनी को देखता है और अब वो टेंट से बाहर जाता है और उस रोशनी वाली ऑब्जेक्ट के नजदीक जाने पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो क्यूरियस होकर जैसे ही उसमें अपना हथौड़ा मारता है तभी वो चीज टूटती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो अपने हाथ में एक अजीब तरह का मार्क देखता है और वो हैरान हो जाता है। और अब हमें कुछ सालों बाद की कहानी को दिखाया जाता है जहाँ हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर हेलन को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के साथ एक घर में रहती थी। और तभी उसके घर में कुछ ऑफिसर आते हैं और वो डॉक्टर हेलन को अपने साथ नासा के ऑफिस चलने को कहते हैं। और आगे नासा के ऑफिस में हमें बहुत सारे और भी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि स्पेस में एक बहुत बड़े एलियन ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया गया है और वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट धरती से टकराएगा तो अर्थ तबाह हो जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। और अब वो सारे साइंटिस्ट एक प्लेन में बैठकर आसमान में जाके उस एलियन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक एलियन स्पेसशिप है। पर जैसे जैसे वो स्पेसशिप धरती के नजदीक आता है उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो स्पेसशिप धीरे धीरे आके धरती पर लैंड करता है और सारे साइंटिस्ट उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी अचानक से वो स्पेसशिप से बहुत तेज लाइट निकलना शुरू हो जाती है और उसमें से एक एलियन बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और हेलन उस एलियन से क्यूरियस होकर हाथ मिलाने आगे बढ़ती है। तभी वहाँ मौजूद कुछ आर्मी ऑफिसर उस एलियन को खतरा समझकर उस पर गोली चला देते हैं और वो एलियन जख्मी हो जाता है और हेलन के सामने वो जख्मी हाल में गिर जाता है। पर तभी उस स्पेसशिप से एक बहुत बड़ा और ब्लैक कलर का एक एलियन निकलता है और उस एलियन के सिर पर एक आंख थी और उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जिसके कारण वहाँ मौजूद सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बंद हो जाते हैं। और अब वो बड़ा वाला एलियन अपने अंदर से एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज निकालता है और वो इतनी तेज थी कि सारे लोग अब नीचे धरती पर गिरने लगते हैं। और अब वो छोटा एलियन उस बड़े वाले एलियन को और नुकसान पहुंचाने को मना कर देता है और वो बड़ा वाला एलियन वहीं रुक जाता है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस एलियन का ट्रीटमेंट हो रहा था। पर तभी उस एलियन के ट्रीटमेंट के दौरान उसकी स्किन निकलने लगती है और वो एलियन धीरे धीरे इंसानों का रूप लेने लगता है और ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जब उस एलियन का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो उन्हें ये पता चलता है कि वो एलियन का डीएनए बिल्कुल इंसानों के डीएनए से मेल खाता है। इसका मतलब वो पहले भी इस धरती पर आ चुका था। और थोड़ा फ्लैशबैक में जाने पर हमें पता चलता है कि एलियन ने एक इंसान का डीएनए लिया था उस बर्फीले इलाके में। और अब डॉक्टर हेलन यहाँ कहती है कि एलियन ने इंसानों का डीएनए लिया था ताकि वो एक इंसान को तैयार कर सके जो धरती पर सांस ले सके और जिंदा रह सके। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा। और अब वो एलियन पूरी तरह से इंसानों का रूप ले चुका था और अब वो एलियन कहता है कि वो इस धरती को बचाने आया है। तभी वहाँ एक लेडी साइंटिस्ट कहती है कि तुम्हारे आते ही हमारे धरती की कम्युनिकेशन डिवाइस बंद पड़ गई, हमारे सैटेलाइट काम नहीं कर रहे, तुम्हारा वो बड़ा वाला एलियन दोस्त लोगों को घायल कर रहा है और हम ये कैसे मान ले कि तुम हमारे लिए खतरा नहीं हो। तभी हमें आसमान से बहुत सारे छोटे छोटे एलियन स्पेसशिप धरती पर उतरते हुए दिखाई देते हैं और वो एलियन उन छोटे स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप के पास जाता है और जैसे ही वो उस छोटे स्पेसशिप को टच करता है तभी वहाँ पर मौजूद अलग अलग स्पेसिस उस छोटे स्पेसशिप में जाना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे स्पेसशिप अब धरती से बाहर जाना शुरू कर देते हैं और अब उसमें धरती के अलग अलग स्पेसिस भी मौजूद थे। और ये सब देखकर हेलन उस एलियन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो एलियन कहता है कि वो धरती को बचा रहा है और वो इस धरती को हम इंसानों से ही बचा रहा है। और ये सुनकर हेलन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो उस एलियन को पहचान लेता है और वो ऑफिसर उस एलियन को अपने दोनों हाथ गाड़ी में रखने को कहता है ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। पर जैसे ही वो एलियन गाड़ी में हाथ रखता है वो गाड़ी तुरंत ही ऑफिसर की तरफ जाने लगती है और वो ऑफिसर घायल हो जाता है। पर तभी वो एलियन तुरंत ही उस ऑफिसर को वापस से ठीक भी कर देता है और हमें पता चलता है कि उस एलियन में बहुत सारी एबिलिटीज थी। फिर हेलन उसको अपने घर लेके जाती है ताकि वो उस एलियन को समझ सके और वो इंसानों को छोड़ दे। पर तभी वहाँ उस एलियन का पीछा करते करते वहाँ बहुत सारे आर्मी के लोग आ जाते हैं और वो सारे लोग भागने लगते हैं। पर तभी उनमें से एक आर्मी हेलन को उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाने लगता है और हमें फिर से उस एलियन की पावर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करके दोनों हेलीकॉप्टर को एक दूसरे से टकरा देता है। और इसी बीच हेलन का बेटा गलती से नीचे गिरने वाला था पर वो एलियन उसे गिरने से बचा लेता है। उधर दूसरी तरफ आर्मी उस बड़े रोबोट को खतरा मानकर उस पर हमला करने लगती है और वो बड़ा रोबोट आर्मी के फाइटर प्लेन्स को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ टैंक को भी बर्बाद कर देता है। फिर साइंटिस्ट उस बड़े रोबोट को एक सुनसान इलाके में ले जाके जमीन के अंदर कैद कर देते हैं ताकि वो उसे जलाकर मार सके। पर उस रोबोट को जलाते ही उसे कुछ नहीं होता और वो रोबोट बहुत जल्दी छोटे छोटे इंसेक्ट में बदल जाता है और वो इंसेक्ट खुद ब खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर रही थी और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। दूसरी तरफ हेलन का बेटा
उस एलियन से अपने फादर के कब्र पर जाकर उसे जिंदा करने को कहता है, क्योंकि उसने अपने आंखों से पुलिस ऑफिसर को जिंदा करते हुए देखा था। पर यहाँ वो एलियन कहता है कि वो किसी भी डिकम्पोज बॉडी को जिंदा नहीं कर सकता। और यहाँ हेलन का बेटा रोने लगता है और तभी हेलन भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों वहाँ रोने लगते हैं। ये सब देखकर वो एलियन बहुत ही ज्यादा अलग फील करने लगता है और देखता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते और वो एलियन इंसानों को एक मौका देने को तैयार हो जाता है। पर तभी वो बड़ा वाला एलियन वहाँ आ जाता है जो अब इंसेक्ट बनकर पूरी धरती को बर्बाद करने लगा था। वो सारे लोग अब सेंट्रल पार्क जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा एलियन इंसेक्ट बन के तबाही मचाना शुरू कर चुका था। वो लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि हेलन और उसका बेटा दोनों के नाक से खून निकलने लगता है और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। वो एलियन उसे बताता है कि जरूर उसके शरीर में वो इंसेक्ट चले गए होंगे और हेलन अपने बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और अब वो एलियन उन दोनों को बचा लेता है और उस इंसेक्ट को अपने शरीर में ले लेता है। फिर वो एलियन एक छोटे स्पेसशिप को टच करता है और उस तबाही को रोक देता है और वो बड़ा वाला एलियन खुद ब खुद मरने लगता है। पर उस तबाही को रोकने के साथ साथ वो धरती में मौजूद सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए अपने पावर्स की मदद से बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसान इस धरती को बर्बाद करने में लगे हुए थे। और अब वो हेलन और उसका बेटा उस एलियन स्पेसशिप के पास जाते हैं और वो एलियन स्पेसशिप हवा में उड़ने लगता है और वापस अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।